वाला है। इन दोनों को ही पुलिस ने जैसे ही रुकने का इशारा किया, इन्होंने दोनों ही बदमाशों ने पुलिस पे फायरिंग कर दी। अपनी रक्षा के लिए पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई, जिसमें कि दोनों ही बदमाश घायल हुए, जिन्हें आनंद फान में नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत भी घोषित कर दिया गया है। बड़ी चीज ये सामने आई है कि जिस गैंग से जुड़े हुए थे दोनों जो घायल बदमाश हैं, दोनों ही गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। और रविंद्र जो इससे पहले कई घटनाओं में शामिल भी रह चुका है। रविंद्र का बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं मौके से पुलिस को ग्लॉक और जिगाना पिस्टल भी बरामद की गई हैं। ये ग्लॉक और जिगाना जो पिस्टल है, जो विदेशी पिस्टल है, काफी महंगी पिस्टल है। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं पिस्टल्स के द्वारा जो एक्ट्रेस हैं उनके घर पर फायरिंग की गई थी। पुलिस ने इनके कब्जे से एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। हालांकि दोनों को ही डॉक्टर के द्वारा मृत भी घोषित कर दिया गया है। पुलिस अब आगे की तफ्तीश में जुड़ी है कि इसके अलावा गोल्डी बरार के और कितने जो गैंग के सदस्य हैं जो इसमें पूरे घटनाक्रम में जुड़े हुए थे, और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और संभवतः उनके ऊपर भी कोई ठोस कानूनी कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जाएगी। बिल्कुल, अब आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस और एसटीएफ। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में मुठभेड़ हुई। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो सीसीटीवी जहां साफ तौर पर चेहरा देखा जा सकता है। ये बैक सीट पर बैठने वाला शूटर था जिस दिन फायरिंग करके ये दोनों शूटर वहां से भागे थे। 12 सितंबर को एक घटना होती है। जगदीश पाटनी जो कि पिता हैं दिशा पाटनी के, और उनके घर के बाहर ये लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और निकल जाते हैं। और उसके बाद आज यानी 17 सितंबर को गाजियाबाद में एनकाउंटर में दोनों ढेर हो जाते हैं। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, मौके से जो बरामद हुआ है, जब ये लोग भाग रहे थे, इनका एनकाउंटर हुआ, क्लॉक और जिगाना पिस्टल बरामद हुई है, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये विदेशी हथियार हैं और काफी महंगे भी आते हैं। तो एक बात तो तय है और इनका क्राइम रिकॉर्ड भी बताता है कि ये जो है पेशेवर शूटर्स थे या पेशेवर गैंग से जुड़े हुए थे, बहुत समय से क्राइम में लिप्त थे, बहुत से मामलों में वांटेड भी थे। 1-1 लाख का इनाम इन पर घोषित है। तो एक बड़ा संदेश योगी सरकार ने आज ये भी दे दिया है कि जिस माफियागिरी पर पॉलिटिक्स होती थी, जिस एनकाउंटर को लेकर पॉलिटिक्स होती थी, पर अब उसके बीच से यदि कोई क्राइम अपना सर उठाना चाहे या अपना स्कोप ढूंढना चाहे तो उत्तर प्रदेश के अंदर उसका एक ही अंजाम होता है, वो ये है जो आज इन दोनों का हुआ है। देखिए, जाहिर सी बात है आस्था, ये एक चुनौतीपूर्ण टास्क था, लेकिन जो इनिशियल काम था वो बरेली पुलिस ने कर दिखाया था। जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे बरेली पुलिस को, उसमें एक चीज़ साफ हो गई थी जिसकी वजह से रविंद्र की शिनाख्त भी हुई है। लाल रंग के स्पोर्ट शूज़ पहने था वो। न्यूज़ 18 ने भी 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी की थी, हमने उसमें दिखाया था रविंद्र जो पीछे बैठा था लाल रंग के स्पोर्ट शूज़ और सफ़ेद शर्ट पहने था। आगे जो बाइक चला रहा था अरुण, वो सफ़ेद रंग की पैंट पहने हुआ था। और तमाम फुटेज खंगाले गए। और जब योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को यह टास्क दे दिया, अमिताभ यश को यह टास्क दे दिया कि जिन अपराधियों ने दुस्साहस किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और जैसा भी AK जैन साहब को भी मैं सुन रहा था, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो यूपी एसटीएफ ने बीते कई सालों में डेवलप कर लिया है वो काम आया है। और दिल्ली की जो CI यूनिट है वो साथ आती है एसटीएफ के साथ। जब रविंद्र और अरुण की पहचान हो जाती है, रविंद्र रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ है, कई मामलों में जेल जा चुका है, ये बात की तस्दीक हो चुकी थी, उसके बाद रविंद्र और अरुण की घेराबंदी की गई है। और चूंकि ये पेशेवर बदमाश है, इनके पास अच्छी फायर पावर है, लिहाजा जब ये दोनों आज घिरे हैं गाजियाबाद में तो इन्होंने सीधे एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की जो टीम थी उसके ऊपर फायर खोल दिया है। और सोफिस्टिकेटेड इनके पास सेमी ऑटोमेटिक वेपन थे, जिगाना पिस्टल थी इनके पास, ग्लॉक पिस्टल थी, उससे इन्होंने कई राउंड फायरिंग की है। और जब यूपी एसटीएफ की ओर से जवाब दिया गया है, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने जब अमिताभ यश को लगाया था इस पूरे मामले में तो उन्होंने साफ कर दिया था। और जब जगदीश पाटनी से बात की थी योगी आदित्यनाथ ने तो ये कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गिरोह इस तरह से पांव पसार नहीं सकता। 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 245 से ज़्यादा बदमाश एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं पुलिस और एसटीएफ के साथ। इस वक्त भी उत्तर प्रदेश में कोई भी संगठित गिरोह काम नहीं कर रहा है। तमाम जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको कोर्ट के जरिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा भी दिलाई गई। ऐसे बदमाश जिनके खिलाफ कोई गवाही देने की हिम्मत भी नहीं जुटाता था। तो बीते 8.5 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस का, यूपी एसटीएफ का मनोबल बढ़ा है, उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ा है और उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, पुलिस की भर्तियाँ हुई हैं, असलहे ऐसे आए हैं, उन सब का
एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो दिखाई देता है इस ऑपरेशन में, कि किस तरह से एसटीएफ का जो सराउंडिंग हमारे स्टेट्स हैं, जो हमारे नेबरिंग स्टेट है, उनके साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, सूचनाओं का आदान प्रदान है, और उसका ही असर दिखा हुआ है जब ये रविंद्र और अरुण एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं। बिहार का बदमाश हो, झारखंड का बदमाश हो, अगर उत्तर प्रदेश में आएगा, वहां पे भी कोई अपराध करके या उत्तर प्रदेश में कोई अपराध करने की जुर्रत भी करेगा तो उसके क्या परिणाम होते हैं ये हमने देखे हैं। अम्बेडकर नगर का चाहे बदमाश हो, चाहे बिहार का बदमाश हो जो नोएडा में मारा जाता है, तो वो जो एक मैसेज देने की सख्त कोशिश कार्रवाई या जो जीरो टॉलरेंस नीति थी वो लगातार जारी रहेगी। एक बार बरेली चलते हैं, रामविलास हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जगदीश पाटनी जो कि दिशा पाटनी के पिता हैं, उनके घर के बाहर से वो लगातार हमें लाइव अपडेट दे रहे हैं। रामविलास, अब दोनों बदमाश ढेर हो चुके हैं, अब आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी? फिलहाल तो वहां पर कड़ी सुरक्षा है, क्या जगदीश पाटनी ने अपनी तरफ से किसी सुरक्षा की मांग की है? अब आगे किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन से आज बड़ी कामयाबी मिली है और उसी में ये दोनों बदमाशों को ढेर किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से पहले ही बरेली में यहाँ पर इनके घर पर और घर के बाहर सुरक्षा पर्याप्त मात्रा में कर दी गई थी, लेकिन जिस तरीके जब अब सूचना आई है दोनों के ढेर हो जाने के बाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर करीब 4 सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं और करीब 2 दर्जन पुलिस के जो सिपाही हैं वो उनको लगाए गए, सशस्त्र पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ वारदात को अंजाम दिया था, इस जो चुनौतीपूर्ण तरीके से उन्होंने यहाँ पर आकर के फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, और सबसे खास चीज यह है कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार और अभी भी वहां पर सुरक्षा देखी जा सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दोनों अपराधी ढेर हो गए हैं। पुलिस